हेलो दोस्तों, मैं सोनू मिश्रा। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल कृषि संदर्भ में। आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर के एकदम स्टार्टिंग से कि क्रॉप क्या होता है, एग्रीकल्चर क्या होता है, एग्रीकल्चर कौन से शब्दों से मिलकर बना है, एग्रोनॉमी क्या होता है, एग्रीकल्चर की कौन कौन सी शाखाएँ हैं, सारा चीज़ अपन देखेंगे। यह वीडियो उन बच्चों के लिए बनाया जा रहा है जो अभी 11वीं 12वीं पढ़ाई कर रहे हैं या जो पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं या जो एग्रीकल्चर लेने की सोच रहे हैं। एकदम स्टार्ट से अपन शुरुआत से अंत तक जाएंगे, एक एक चीज़ देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। और ये वीडियो पूरा हिंदी में रहेगा। जितने भी है 11वीं के जो बुक है फसल उत्पादन के, 12वीं के जो बुक है फसल उत्पादन के, फर्ज अपन कवर करेंगे और सारा का सारा हिंदी में रहेंगे। कोशिश करेंगे कि आसान से आसान भाषा में समझाया जा सके। फिर भी कुछ चीज़ अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। हम कोशिश करेंगे उसको और आसान से आसान भाषा में समझाया जा सके, ठीक है। 11वीं और 12वीं में बेस क्लियर रहेगा तो पीएचडी दिलाने में दिक्कत नहीं होगा और कॉलेज में भी दिक्कत नहीं होगा। तो जितने भी 11वीं और 12वीं के बच्चे हैं या जो पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके रखे रहेंगे। इस चैनल के माध्यम से ही सारा चीज़ कवर कराया जाएगा जो 11वीं और 12वीं की पुस्तक है और जो पीएचडी की सिलेबस है, ठीक है भाई। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि क्रॉप क्या है, एग्रीकल्चर क्या है, एग्रोनॉमी क्या है, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले कि क्रॉप क्या है। क्रॉप को बोलते हैं फसल। आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा क्रॉप फसल क्या होता है। तो कुछ चीज़ें इसमें निकल गया कि जब अपन क्रॉप की बात करते हैं तो पहला क्या होता है, जो क्रॉप होता है उसको अपन आर्थिक उद्देश्य के लिए लगाते हैं। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, आर्थिक उद्देश्य के लिए। दूसरा पॉइंट क्या होगा, जब भी हम क्रॉप लगाते हैं तो ये बहुत बड़े क्षेत्र में लगाते हैं, ठीक है, आप सभी लोगों को पता है। तो इसका क्षेत्रफल क्या रहेगा, अधिक रहेगा। और तीसरा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब भी हम फसल लगाते हैं वो हमेशा समूह में लगाते हैं, मास में लगाते हैं, उसकी संख्या बहुत होती है। मतलब ये इनकी संख्या हजारों और लाखों में रहेगी। जब भी हम क्रॉप की बात करते हैं तो तीन चीज़ें निकल के आती है। पहला क्या आता है कि इसको अपन आर्थिक उद्देश्य के लिए लगाते हैं, क्योंकि चावल किस लिए लगाते हैं, धान किस लिए लगाते हैं, चावल के लिए। गेहूं किस लिए लगाते हैं, रोटी के लिए। तो क्षेत्रफल अधिक होता है। देखते हैं अपन एकड़ में या हेक्टेयर में लगाते हैं। इनकी संख्या हजारों या लाखों में होती है। जो इसकी पॉपुलेशन है, संख्या है फसल की, हमेशा किस में रहती है, लाखों या हज़ारों में रहती है। तो इसका अपन वैज्ञानिक तौर पर बात करें परिभाषा की तो क्या होगा, आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो भी हम फसल उगाते हैं उसी को क्या बोलते हैं, फसल बोलते हैं, ठीक है। तो लिख लो, आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो हम फसल उगाते हैं उसे क्या कहते हैं, अपन लोग फसल कहते हैं, ठीक है भाई। एकदम आसान भाषा में सब लोगों ने फसल देखी हुई है। उसका आर्थिक उद्देश्य रहेगा चाहे अपन व्यापारिक दृष्टिकोण से क्यों ना होगा, जैसे कि वेजिटेबल, उसका अपन क्या करते हैं, व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं। क्षेत्रफल अधिक रहेगा तो आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो भी हम फसल उगाएंगे उसी को क्या बोलेंगे, फसल बोलेंगे। क्लियर। अब इसके बाद देखते हैं कि एग्रीकल्चर क्या होता है। एग्रीकल्चर को हिंदी में बोलते हैं कृषि। तो सबसे पहला एग्रीकल्चर, जो हमारा ये एग्रीकल्चर है वो एक लैटिन भाषा से मिलकर बना है, ठीक है। कौन सा है जो हमारा एग्रीकल्चर है, एक लैटिन भाषा के दो शब्द से मिलकर बना है। जो हमारा एग्रीकल्चर है वो लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, दो लैटिन वर्ड से। अब दो लैटिन वर्ड कौन कौन से है, पहला आता है एगर और दूसरा आता है कल्चूरा, ठीक है भाई। पहला आता है एगर, दूसरा आता है कल्चूरा। एगर को बोलते हैं सॉइल
एगर का मीन्स मतलब होता है सॉइल और कल्चूरा का मतलब होता है कल्टीवेशन। सॉइल का मतलब होता है भूमि या मृदा और कल्टीवेशन का मतलब होता है खेती करना। तो अपन एग्रीकल्चर की परिभाषा की बात करें तो क्या होगा, मृदा में ही खेती करना क्या कहलाता है, कृषि कहलाता है, एग्रीकल्चर कहलाता है। ठीक है भाई, इसकी परिभाषा लिख लेना कि भूमि में या मृदा में ही खेती करना कृषि कहलाता है, एग्रीकल्चर कहलाता है। ठीक है भाई, भूमि में ही मृदा में ही खेती करना क्या कहलाएगा, कृषि कहलाएगा। जो हमारा एग्रीकल्चर है वो लैटिन भाषा से मिलकर बना है। वो दो लैटिन वर्ड कौन कौन से हैं, एगर है और कल्चूरा है। एगर का मतलब होता है सॉइल, मृदा, और कल्चूरा का मतलब होता है कल्टीवेशन। मतलब अपन मृदा में ही खेती करना कल्टीवेशन कहलाता है। ठीक है, कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। और एक चीज़ यहीं पे देख लो, जितने भी वर्ड होंगे, एग्रीकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, सेरीकल्चर हो गया, जिसके भी लास्ट में कल्चर आया, नोटिस करना, जितने भी लास्ट में कल्चर आएगा वो सभी के सभी शब्द लैटिन वर्ड से मिलकर ही बने होंगे, याद रखना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, IMP लगा लो। जितने भी लास्ट में कल्चर लगा, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर और भी जितने कल्चर है उसके सब के सब लैटिन वर्ड से मिलकर बने होंगे। क्लियर भाई। अब देखते हैं एग्रोनॉमी। हिंदी में बोलते हैं सस्य विज्ञान। अब जैसे कि जो एग्रीकल्चर है वो लैटिन भाषा से मिलकर बना था, लैटिन शब्द से, तो एग्रोनॉमी भी कोई ना कोई शब्द से मिलकर तो बना ही होगा। तो ये जो एग्रोनॉमी है वो एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, ग्रीक शब्द से। ग्रीक भाषा के दो शब्द है, कौन कौन से शब्द है, पहला होता है एग्रोस और दूसरा होता है नॉमस। ठीक है, एग्रोस का मतलब होता है सॉइल और नॉमस का मतलब होता है मैनेज। मैनेज मतलब प्रबंध करना। किसका प्रबंध करना, भूमि का। हमने तो एग्रीकल्चर कर लिया कि भूमि में फसल तो उगा लिए, अब हम लगातार उसमें फसल उगाएंगे, जुताई की क्रिया करते जाएंगे तो हमारा मृदा भी तो ह्रास होगा ना। ये हमारा कोई मृदा है, अब इस पर हम लगातार फसल उगाते जा रहे हैं, उगाते जा रहे हैं, उगाते जा रहे हैं, इसमें अपन जुताई का कार्य कर रहे हैं, तो जो मृदा है वो भी तो हानि पहुंचेगा ना मृदा को। मृदा कहीं अगर अपन जुताई करते हैं, तेज़ बारिश होगा तो जो जुताई किए हुए मृदा रहेंगे वो बह के आगे चला जाएगा, तो उसको अपने को क्या करना है, मैनेज करना है। तो इसीलिए एग्रोनॉमी शब्द की उत्पत्ति हुई है कि मृदा को अपने को मैनेज करते हुए फसल उत्पादन करना है। तो ठीक है भाई, जो एग्रोनॉमी है वो एक ग्रीक वर्ड है। कौन से दो शब्द से मिलकर बना है, एग्रोस और नॉमस। एग्रोस का मतलब होता है सॉइल, मृदा, और नॉमस का मतलब होता है मैनेज, मतलब अपने को मृदा का मैनेज करना है। अगर इसका अपन परिभाषा की बात करें, सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत भूमि प्रबंधन एवं फसलोत्पादन के, ठीक है, भूमि प्रबंधन एवं फसलोत्पादन के क्या करेंगे, सिद्धांत एवं प्रक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। सिद्धांत एवं प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हुआ। जो एग्रोनॉमी है वो एक ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। वो ग्रीक शब्द कौन कौन से है, एग्रोस है और नॉमस है। एग्रोस का मतलब होता है सॉइल, नॉमस का मतलब होता है मैनेज, मतलब अपने को मृदा को क्या करना है, प्रबंध करना है। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो सस्य विज्ञान मृदा विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अपने को भूमि प्रबंधन करना है, और जो भी हम फसल उत्पादन कर रहे हैं उसके जो सिद्धांत रहेंगे और जो उनकी प्रक्रियाएं रहेंगी उसका अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, उसी को बोलते हैं एग्रोनॉमी।
ठीक है। जो एग्रोनॉमी के फादर है, ठीक है, फादर यानी होता है पिता, कि जो एग्रोनॉमी के फादर किसको बोलते हैं, पीटर डी क्रेसेंजी को बोलते हैं, ठीक है। एग्रोनॉमी के फादर बोलते हैं पीटर डी क्रेसेंजी को। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, बुक लिखा था एग्रोनॉमी के ऊपर, ओपस रूलेनियम कामोधर्म, ठीक है। वो पुस्तक का नाम क्या है, ओपस रूलेनियम कामोधर्म, ठीक है भाई। एग्रोनॉमी क्या होता है, एग्रोनॉमी का परिभाषा हो गया। एग्रोनॉमी के पिता बोलते हैं पीटर डी क्रेसेंजी को। उसने वो बुक लिखी थी ओपस रूलेनियम कामोधर्म, जिसमें एग्रोनॉमी का उसने जिक्र किया था, वर्णन किया था, इसलिए अपन बोलते हैं इसको फादर ऑफ एग्रोनॉमी, ठीक है भाई। यार है समझ, नहीं आया समझ में कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और सिंपल तरीके में समझाने की कोशिश किया जाएगा। अब अगर अपन बात करें एग्रीकल्चर की ब्रांच के बारे में, ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि की शाखा। तो एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सारे ब्रांच है, ठीक है, जिसमें से आता है हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, एक्सटेंशन, ब्रीडिंग, जेनेटिक्स, बहुत सारे इसके अंतर्गत। डेयरी आएगा, फिश पालन आएगा, कुक्कुट पालन आएगा, एनिमल हस्बेंड्री आ जाएगा। तो इसके बहुत सारे पार्ट हैं, जैसे कि अपन एग्रोनॉमी, सस्य विज्ञान, दूसरा आता है हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान। एग्रीकल्चर का शाखा है कौन, सस्य विज्ञान। हम एग्रीकल्चर के अंतर्गत एग्रोनॉमी का स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, ठीक है भाई। फिर आता है हॉर्टिकल्चर के बाद आता है आपका प्लांट पैथोलॉजी, पादप रोग विज्ञान। फिर आता है एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी को बोलते हैं कीट विज्ञान। फिर छठवा आता है आपका पोल्ट्री फार्मिंग। इसके बहुत सारे ब्रांच हैं एग्रीकल्चर के, जिसमें से मेरे अपन देखेंगे एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, ये दो ही मुख्य अपन जो पढ़ाई करेंगे, ठीक है भाई। उम्मीद करता हूँ आज का जो टॉपिक है हमारा वो समझ में आया होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ फार्मिंग, और फार्मिंग क्या है, उसके प्रकार क्या है, और उसके ब्रांचेस देख लेंगे कि कौन कौन से और उसके अंदर शाखा आता है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आगे और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू।